साथियों, जब से बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट 2024 का रिजल्ट आया है, तब से ही बच्चे परेशान हैं कि उनको सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहली बात, यदि आप लोग अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूँगा जहां आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दे करके ही आपका रिजल्ट चेक हो जाएगा। अब बात आती है कि डीएलएड सरकारी कॉलेज से ही क्यों करना लोग प्रेफर करते हैं, तो उसके पीछे कारण ये है। वो कारण ये है कि मैंने यहाँ सर्च किया बिहार डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज फी, और देखिए निकल के क्या आ रहा है। मात्र 11,000 यदि आप जनरल और ओबीसी हैं, साढ़े 11,000 आपको लगेगा, और एससी एसटी या दिव्यांग हैं तो आपको मात्र 6,000 रुपये लगेगा। तो यही एक बात है कि फ़ी कम लगता है, इस वजह से ज़्यादातर लोग बिहार में या कहीं भी सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं। ये बात समझ आ गई। अब बात आती है कि कितने रैंक तक आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने सर्च किया कि कितने कॉलेज हैं, कितने सीट्स हैं 2024 में। ठीक है, तो ये डाटा निकल के आ रहा है। ये डाटा में देखेंगे आप कि टोटल 60 कॉलेजेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज बिहार में जो डीएलएड करवाती हैं, और टोटल कॉलेज 305 है, जिसमें 245 जो है प्राइवेट कॉलेज भी हैं। कुल मिला के 30,250 सीट है। इसका मतलब यदि आपको डीएलएड बिहार से करना है, हाँ, और कहीं से भी करना है, अर्थात प्राइवेट से भी करना है, तो आपका रैंक कम से कम जो है अंडर 32-33 हज़ार तक है तो आपका हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ते भी हैं। ठीक है, तो 30,250 सीट्स हैं। तो इसमें आपका ये बात तो समझ आ गई कि सिर्फ डीएलएड करना है तो आपका 32-33 हज़ार रैंक तक में आप डीएलएड कर पाएंगे। एक बात तो समझ आ गई। अब दूसरी बात ये है कि कितने रैंक तक में हमें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ तो क्लियर नहीं है कि 60 कॉलेजेज में कितने सीट हैं, लेकिन जब मैं कॉलेजेज का लिस्ट देखना शुरू किया, हाँ, तो किसी कॉलेज में 100 सीट है और किसी कॉलेज में 200, और कुछ कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ 50 है, लेकिन सरकारी कॉलेज में कहीं 100 और कहीं 200 सीट है। तो एवरेज मान लिया जाए तो आप देखेंगे कि 150 एवरेज हो रहा है, एक तरह से देखा जाए। और टोटल जब है 60, हाँ, जब 60 कॉलेज है टोटल और 150 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 9,000 सीट बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका जनरल रैंक 9,000 के अंदर या कम से कम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, क्योंकि लोग छोड़ते हैं, कुछ लोग बीएड भी करेंगे, कुछ लोग को जॉब भी लग गया होगा और तमाम चीज़ें होती हैं, कुछ लोग ये अलग अलग तरीके की परेशानियों से गुजर रहे होंगे, तो हो सकता है कुछ लोग छोड़ें। तो आपका रैंक यदि अंडर 10,000 है, 1,000 मैंने प्लस कर दिया, अंडर 10,000 है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज का संभावना है। अब यदि आप जनरल रैंक की बात की, लेकिन ओबीसी में आप क्या हैं, हालांकि सब लोगों का जनरल रैंक रिलीज हुआ है, लेकिन यदि आप ओबीसी हैं और आपका रैंक यदि मान लीजिए 30% देख लिया जाए कि ओबीसी को रखा जाएगा, तो आप देख लीजिए इसमें कितना, हमने कहा 9,000, तो तकरीबन 2700 के आसपास जो सीट है वो ओबीसी के लिए जाएगा। तो आप ये समझिए कि यदि आपका रैंक, हाँ, 2700 या 3,000 तक है, ठीक है, तो आपको ओबीसी होते हुए भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो इस तरह की बातचीत है। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा, और आप अपना अपना रैंक बताइए और किस कैटेगरी के हैं वो भी बताइए, कितना मार्क्स पे मिला है वो भी बताइए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।